बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वह जी बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड वेज कटलेट्स। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, फटाफट से आप इसको बना सकते हैं। कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो चलिए आइए जल्दी से हम इस रेसिपी को बनाएंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आपको मिल सके। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जी 5 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। यहाँ पर मैंने इनके जो एजेस हैं वो हम सबसे पहले उनको काट लेंगे। मैं इक्वली सबको रख कर इनके जो ब्रेड के एजेस हैं उनको मैं कट कर रही हूँ। इनको आप वेस्ट नहीं करेंगे, आप इनको क्रिस्पी कर इनको यानी कि फ्राई करके आप इसको सेव करके रख सकते हैं। इसे एज अ ब्रेड क्रम्ब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे ब्रेड के जो स्लाइस हैं वो कट कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम हाथों की मदद से इस तरह से सारे स्लाइसेस को जो है वो इस तरह से चूरा चूरा करके इसके अंदर शामिल कर लेंगे, यानी छोटा छोटा तोड़ कर शामिल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सारे जो हैं वो तोड़कर शामिल कर लिए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी गाजर। ये उनको हल्का चॉप करके मैंने इसके अंदर 1 बड़े चम्मच के करीब मेरे पास यहाँ पर गाजर है। वेजिटेबल आप अपने टेस्ट के मुताबिक और जो भी आपको पसंद हो वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी शिमला मिर्च, ये भी 1 बड़ा चम्मच है चॉप की हुई। हरी मिर्च भी शामिल करी हूँ, एक ही काफ़ी तीखी है तो मैंने एक ही लिया है। हरा धनिया शामिल करेंगे जिससे इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी होगी। नमक डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। इसमें डालेंगे जी लहसुन का पाउडर, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। कुटी लाल मिर्च शामिल कर दी है, पिसा धनिया शामिल कर दिया है। जितने भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब आपको यहाँ स्क्रीन पर भी शो होंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसके मिल जाएंगे। तो यहाँ मैंने सारे पाउडर मसाले शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी उबले हुए आलू। 2 उबले हुए आलू हैं मेरे पास यहाँ पर। इनको अच्छे से मैंने हल्का सा नमक डालकर बॉयल कर लिया है। बस जी यही चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे और इनको अच्छे से कर लेंगे जी मिक्स। देखिए बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही शानदार से ये बनकर और क्रिस्पी से बनकर तैयार होंगे। आप इनको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जो सारे मसाले हैं उनको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके कटलेट्स बना लेंगे। तो हल्का सा हाथों पर ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लेंगे ताकि आराम से हम इसके कटलेट्स को बना सकें। बस जितना आप साइज़ इसका रखना चाहें उस हिसाब से आप अपने जो है वो लेंगे और इसको इस तरह से घुमा फिरा कर जो है वो इसका कटलेट सा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से हो रहा है तैयार, बिल्कुल भी हाथों पर चिपक नहीं रहा है। बहुत ही मज़ेदार से हैं। आप रात को इसको बना कर रखें और सुबह बच्चों को फ्राई करके लंच बॉक्स में भी दीजिए। और अगर आप चाहें तो इवनिंग स्नैक्स में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर देखिए मैंने सारे जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो अब इनकी बारी आ जाती है कोटिंग की। तो यहाँ पर कोई अंडा नहीं लेंगे, कोई हम इसको स्लेट नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ देखें कितने आराम से ब्रेड क्रम्स लग रहा है, हमें कुछ भी लगाने की और मज़ीद ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखें हमारा जो है वो कटलेट की जो कोटिंग है वो अच्छी तरह से हो चुकी है। इसी तरह से और भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कोई अंडा नहीं लगाना, आपने कुछ नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं टूटेंगे और फिर भी ये बहुत मज़ेदार से और क्रिस्पी से ये बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ देखें आप कितने मज़े से ये तैयार लग रहे हैं। तो चलिए सब मैं इस तरह से बना लेती हूँ पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ देखिए ये भी मैंने सारे जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। इनको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं, इनको अब हम साथ ही जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन में ले लिया है जी ऑयल। ऑयल आपने ज़्यादा डालना नहीं है क्योंकि अगर आप फुल डीप फ्राई करेंगे तो ये टूट सकते हैं, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स हैं और फुली बॉयल आलू हैं तो उसकी वजह से ये टूट सकते हैं। बस आपने शैलो फ्राई जितना ही ऑयल लेना है और जितने एक पैन में आ सकें उसने डाल लीजिए और इनको फ्राई कर लीजिए। और जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 मिनट में ही हमारे जो हैं वो यहाँ पर कलर आना शुरू हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इसको फ्राई कर रहे हैं। हम इसे लो फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे। इसी तरह से घुमा के चारों तरफ से हमने इसको फ्राई कर लिया है। यहाँ पर आप देखें बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं और यहाँ पर देखें कितने मज़ेदार से क्रिस्पी से ये लग रहे हैं और कितना खूबसूरत सा इन पर कलर आया है। सारे इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर देख सकते हैं आप इसकी लुक कितनी मज़े की लग रही है। आप देखें कितने शानदार से ये बनकर और बहुत ही इजी से बनकर यहाँ पर ये तैयार हो चुके हैं। कोई इसमें हमने कोई ख़ास काम नहीं किया और हमने बाइंडिंग के लिए भी कोई इतना ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया है कि जिसकी हमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ इस्तेमाल करनी पड़े और बहुत ही झटपट से ये कटलेट्स आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी इसी तरह आसानी से मिल सकें। और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके ये कटलेट्स जो हैं वो कैसे बनकर तैयार हुए और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।